Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 21, Biochemistry. Biochemistry is the branch of chemistry that deals with the chemical compounds and processes occurring in organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जितनी भी केमिकल कंपाउंड है और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल को हम डिस्कस करेंगे। द बायोमोलिक्यूल आर मोनोमर, इंटरमीडिएट्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सही है, हमारे पास क्या है कि ये मोनोमर है, इंटरमीडिएट है या बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लाइफ प्रोसेसेस की। जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा होंगे और इनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। Now we will discuss carbohydrates. Carbohydrates are organic compound. The main source of carbohydrates is plant source या animal source. Plant is the major source of carbohydrates. About 80% of dry weight of the plant contain carbohydrates. हमारे पास तकरीबन 80% ड्राई वेट प्लांट्स का कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे एंड एनिमल ड्राई वेट 1% कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ड्राई वेट का मतलब हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक मिक्सचर कंसिस्ट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट में प्रोटीन्स भी होंगे, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, इसी तरह मिनरल्स भी होंगे, वाटर कंटेंट भी होगा। तो अगर हम उसकी एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, उसकी सेपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल की, तो प्लांट अगर हम उसका ड्राई वेट चेक करें, उसमें से सारी वाटर कंटेंट एवापोरेट कर ले या उसमें से हम डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट मिनरल्स वगैरह अलग करें तो हमारे पास जो पीछे ड्राई वेट रह जाता है उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। सेम इन द केस ऑफ एनिमल। एनिमल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन वो 1% होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ प्लांट सोर्स। एनिमल से हमें 1% कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है जबकि प्लांट से हमें 80% कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज़ फाउंड इन अ ग्रेप, फ्रूट्स एट्सेट्रा। इसी तरह फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज जो है हमारे पास हनी में होता है। स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास पोटैटोज़ में होते हैं। इसी तरह सेलुलोज, सेलुलोज इज़ फाउंड इन अ वुड ऑफ ट्रीज़। इसी तरह ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज़ अ स्टोरेज मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, energy storage material of living organism and it is found in a liver of living organism. Now carbohydrate consist of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बोहाइड्रेट मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम पे कंसिस्ट करते। अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो CnH2O होल N मीन्स के इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हाइड्रेट ऑफ कार्बन एटम है। कैसे? H2O represent water molecule and this water molecule is bonded with the carbon atom, so it is known as a hydrate of carbon. How? Like glucose में देखें, ग्लूकोज का जनरल फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। अगर हम इसको इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो हमारे पास ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या आएगा? C6H2O होल 6 एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। सही है, लेकिन दिस जनरल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स।
अगर हम इस जनरल फार्मूले को फिर 2-डीऑक्सीराइबोज में देखें, इस मॉलिक्यूल में देखें, तो ये मॉलिक्यूल इस जनरल फार्मूले से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि दिस जनरल रिएक्शन या ये जो जनरल डेफिनीशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो दिस डेफिनीशन इज़ कैंसल आउट। मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स पे ये जनरल टर्म यूज़ नहीं हो सकता। सेकंड वन, अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इस जनरल फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड देखें, एल्डिहाइड में भी एक कार्बन जनरल फार्मूला अगर हम देखें इसका, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का CH2O आ जाता है। इसी तरह अगर हम एसिटिक एल्डिहाइड को देखें, एसिटिक एसिड को अगर हम देखें, तो एसिटिक एसिड को भी हम इस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। बट दीज बोथ आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हम जो जनरल डेफिनीशन जो पहले यूज़ होता था कि हमारे पास carbohydrates are actually hydrates of carbon atom, so this definition is cancel out। अब हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो डेफिनीशन यूज़ होती है वो ये है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द मॉलिक्यूल विच कैन यील्ड दीज कंपाउंड। तो हमारे पास क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या वो मॉलिक्यूल जो कि आपको ऑन हाइड्रोलिसिस ये कंपाउंड दे दे, या जिसकी अगर हम ब्रेक डाउन कर ले तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाए। क्लासिफिकेशन on the basis of number of sugar unit, we can classify carbohydrates on the basis of number of sugar unit करते हैं कि कितने हमारे पास शुगर यूनिट किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, तो उसके मुताबिक हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सो these are monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide। Monosaccharide are the simplest sugar. It cannot be hydrolyzed. One sugar unit per molecule is present. Mono means one, saccharide means sugar. So monosaccharide are those sugar which contain one sugar unit per molecule. Example are glucose, fructose, galactose, etc. इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। हमारे पास इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है, इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर of glucose we are represented it in this form। हमारे पास इससे क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ग्रुप बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो यूँ हमारे पास स्ट्रक्चर क्लोज्ड हो जाता है। ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। दिस हमारे पास ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। हम इसको रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओपन चेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिंग चेन में जब लिखते हैं इसको हम कहते हैं ग्लाइकेन, और ये ग्लाइकेन यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपाउंड या ओलिगोसेकेराइड बनाने में हेल्प करते हैं। अब फ्रक्टोज ले लें तो फ्रक्टोज का भी जनरल फार्मूला C6H12O6 है। हमारे पास फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और इसका भी ग्लाइकेन हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब चेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ओपन चेन में क्लोज्ड चेन में भी लिख सकते हैं एंड ओपन चेन में भी लिख सकते हैं।
फिर मोनोसेकेराइड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम. एज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, monosaccharide are classified as aldoses and ketoses. If a molecule contain aldehyde functional group, so it is known as a aldoses sugar. If a molecule contain ketone functional group, so it is known as a ketoses sugar या ketonic sugar is known. Example हमारे पास क्या है aldoses की? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज एटसेट्रा. इसी तरह कीटोसिस की हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, राइबुलोज, जाइलुलोज एंड एरिथ्रुलोज एटसेट्रा. On the basis of number of carbon atom, it can be classified as a trioses, tetroses, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस. हेक्सोसिस तक हमारे पास एल्डिहाइड एल्डोसिस या कीटोसिस का ट्री प्रोड्यूस होती है. 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज अ ट्राइओसिस. एग्जाम्पल इन एल्डोसिस में हमारे पास क्या हो गई? ग्लाइसरल्डिहाइड इसकी एग्जाम्पल है. कीटोसिस में हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इसकी एग्जाम्पल है. इसी तरह टेट्रोसिस में एल्डिहाइड में एरिथ्रोज एंड थ्रियोज है, जबकि कीटोसिस में हमारे पास एरिथ्रोलोज है. इसी तरह पेंटोसिस में हमारे पास राइबोज एराबिनोज है, जबकि कीटोसिस में हमारे पास राइबुलोज एंड जाइलुलोज है. हमारे पास हेक्सोसिस में glucose and galactose is aldose sugar, while fructose and sorbose are ketoses sugar. हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इसको क्लासिफाई करते हैं. नाउ ओलिगोसेकेराइड. Oligosaccharide is a second type of carbohydrates in which oligo means little, few and saccharum means sugar. Oligosaccharide is a type of saccharide which contain few sugar unit. From 2 to 10 sugar unit per molecule इसमें मौजूद होते हैं. 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं. इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू सिंपल शुगर यूनिट में. क्लासिफिकेशन हम इसकी क्या करते हैं कि ये हमारे पास डाइसेकेराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइसेकेराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड टेट्रासेकेराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब कि अगर हमारे पास 2 शुगर यूनिट हो तो हम इसको क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड कहेंगे. अगर 3 शुगर यूनिट हो तो हम इसको ट्राइसेकेराइड कहेंगे. अगर 4 शुगर यूनिट हो तो हम इसको टेट्रासेकेराइड कहेंगे. लेकिन 10 से ज़्यादा वाले शुगर यूनिट को फिर हम पॉलीसेकेराइड में डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल इसकी है माल्टोज. माल्टोज के मोनोमर्स हमारे पास ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं. 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर कंबाइंड टू फॉर्म माल्टोज. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टोज की तो हमारे पास 2 ग्लूकोज यूनिट बनेंगे, मोनोमर्स इसके बनेंगे. सक्रोज में सक्रोज जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. इसी तरह रेफिनोज जो है इट इज़ अ ट्राइसेकेराइड एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. मतलब कि ये 3 जो हमारे पास मोनोसेकेराइड है ये कंबाइन होकर रेफिनोज बनाते हैं. इसी तरह माल्टो टेट्राओस की जो एग्जांपल है वो स्टेचायोस है हमारे पास. इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज 4 यूनिट हमारे पास शुगर यूनिट मौजूद होते हैं और वो माल्टो टेट्राओज प्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि हमारे पास ओलिगोसेकेराइड जिसमें 4 यूनिट होते हैं उसको हम माल्टो टेट्राओज कहते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है और ये कंसिस्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज.
एसिड हाइड्रोलिसिस अगर हम इनकी करें तो अगर हम माल्टोज़ की एसिड हाइड्रोलिसिस करें, एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स कि हम वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करें, तो हमारे पास क्या होगा कि जो माल्टोज़ है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह अगर हम सक्रोज़ की करें तो सक्रोज़ के जनरल फार्मूला C12H22O11 है, और हमारे पास क्या है, वाटर की एडिशन करेंगे तो इससे एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और एक फ्रक्टोज प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो इससे हमें एक गैलेक्टोज मिलेगा और एक हमें ग्लूकोज मिलेगा इससे।